दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद ही डरावनी और बेहद ही खतरनाक है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आप पर भी आधारित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रवि जो एक युवा लेखक था जो अपनी कहानियों को मशहूर करना चाहता था। उसकी कहानियाँ अच्छी होती थी लेकिन उसे कभी वह सफलता नहीं मिल पाई जिसका वह सपना देखता था। एक दिन पुरानी किताबों की दुकानों में उसे एक धूल से भरा लकड़ी का डिब्बा दिखा। दुकानदार ने बताया, ये डिब्बा बहुत खास है, इसमें एक अद्भुत कलम है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना, जो कुछ भी इसमें लिखा जाएगा वह सच हो जाएगा। रवि ने इसे मजाक समझा और कलम खरीद ली। घर पहुंचकर रवि ने सोचा कि इसे आजमाया जाए। उसने लिखा, मेरे घर के बाहर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी हो। जैसे ही उसने यह लिखा, बाहर से हॉर्न की आवाज आई। वह दौड़कर बाहर गया तो देखा सच में एक चमचमाती लाल गाड़ी खड़ी थी। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह इस कलम का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बदलने के लिए करने लगा। उसने पैसे, शोहरत और हर वह चीज मांगी जो उसने कभी चाही थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह कलम केवल भलाई के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। एक दिन रवि गुस्से में आकर अपने दुश्मन रोहन के बारे में लिखने लगा। रोहन को एक भूतनी परेशान करे जो उसकी जान ले ले। जैसे ही उसने यह लिखा, कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में रवि के सामने एक साया उभरा। वह वही भूतनी थी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करती आई हूँ, लेकिन तुमने इस कलम का गलत इस्तेमाल किया है। अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। भूतनी ने रवि को श्राप दिया कि अब उसकी हर कहानी में केवल डर और दर्द होगा। उसने जो कुछ भी लिखा वह उसके खिलाफ हो जाएगा। रवि की जिंदगी अंधकारमय हो गई। आखिरकार रवि ने अपनी अंतिम कहानी लिखी। यह कलम वापस उस अंधेरे डिब्बे में बंद हो जाए और कभी किसी के हाथ न लगे। जैसे ही उसने यह लिखा, कलम गायब हो गई। लेकिन कहते हैं वह डिब्बा अभी भी कहीं किसी पुरानी दुकान में रखा हुआ है और कोई नया शिकार उसका इंतजार कर रहा है। कई वर्षों के बाद वह लकड़ी का डिब्बा एक छोटे शहर के म्यूजियम की नीलामी में बिक गया। इसे खरीदने वाले का नाम अर्जुन, जो एक कॉलेज का छात्र और शौकिया लेखक था। अर्जुन हमेशा सोचता था कि काश उसकी कहानियाँ इतनी असली लगे कि लोग उन्हें सच माने। जब उसे इस डिब्बे के बारे में पता चला तो उसने इसे तुरंत खरीद लिया। डिब्बे में रखी कलम को देखकर अर्जुन ने सोचा, यह पुरानी और बेकार सी दिखती है, लेकिन शायद यह मेरी कहानियों को लिखने के लिए एक नया अनुभव दे। अर्जुन ने पहली बार कलम उठाई और मजाक में लिखा, मेरे कमरे में अचानक ढेर सारे गुलाब खिल जाए। पलक झपकते ही उसके कमरे में गुलाबों की खुशबू फैल गई और उसने देखा कि हर कोने में गुलाब ही गुलाब थे। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत दूसरी चीज लिखी, मुझे एक बड़ा पुरस्कार मिले। अगले दिन कॉलेज में उसके लिखे गए नाटक को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। अर्जुन अब इस कलम का दीवाना हो चुका था। कुछ ही दिनों में अर्जुन का आत्मविश्वास घमंड में बदलने लगा। वह दूसरों की मदद करने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लिखने लगा। उसने अपने दुश्मनों को परेशान करने और अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए भी इस कलम का इस्तेमाल किया। एक रात गुस्से में आकर उसने लिखा, मेरे दुश्मन की जिंदगी खत्म हो जाए। यह लिखते ही कमरे में बिजली कड़कने लगी और हवा में वही ठंडक आ गई जो कभी रवि ने महसूस की थी। अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उस रात अर्जुन के सपने में वही भूतनी आई जो कभी रवि के सामने प्रकट हुई थी। उसने अर्जुन से कहा, यह कलम तुम्हारी मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन तुमने इसे विनाश का साधन बना लिया है। अब तुम्हारी बारी है। जो तुमने दूसरों के लिए लिखा है वह सब तुम्हारे साथ होगा। अर्जुन ने डर के मारे कलम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कलम एक लौकी की तरह जल उठी और उसकी कलाई पर अजीब से निशान छोड़ गई।
अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए किताबों में उस कलम का रहस्य खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि यह कलम अनंत शक्तियों से बंधी है और इसे केवल सच्चे दिल से लिखी गई बातों से ही शांत किया जा सकता है। लेकिन अर्जुन की समस्या और बढ़ गई। उसके लिखे गए खतरनाक शब्द उसके जीवन में सच होने लगे। वह जिस दुश्मन को खत्म करना चाहता था वह अब भूत बनकर उसे सताने लगे। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए आखिरी बार कलम उठाई और लिखा, यह कलम अपने रहस्य के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाए। कलम अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन भूतनी ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह कलम केवल अपना स्थान बदलती है। जब तक लोग अपनी लालच और गलतियों से सबक नहीं लेंगे यह बार बार लौटेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी और अपनी गलतियों से सबक लिया। लेकिन कलम का डिब्बा अब एक नए शहर में, एक नई दुकान में, किसी और के हाथों में जाने का इंतजार कर रहा था। कलम गायब होने के बाद अर्जुन की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी, अपने दुश्मनों के साथ सुलह की और जीवन को नई नजर से देखने लगा। लेकिन उसकी लिखी किताब भूतिया कलम की सच्चाई धीरे धीरे मशहूर होने लगी। यह किताब इतनी लोकप्रिय हो गई कि कई लोग उसे सच मानने लगे। दूसरी तरफ वह डिब्बा एक बार फिर बाजार में आ गया। इस बार मिला एक ऐसी लड़की को जिसका नाम था अंजलि। अंजलि एक कॉलेज की छात्र थी जो अपनी परीक्षाओं और जीवन की परेशानियों से जूझ रही थी। अंजलि को डिब्बा एक पुराने कबाड़ वाले से मिला। उसने इसे केवल एक पुरानी चीज समझकर खरीद लिया। जब उसने डिब्बे को खोला और कलम देखी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। डिब्बे के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी जिस पर लिखा था, जो चाहे लिखो लेकिन सोच समझकर। अंजलि ने पहली बार कलम उठाई और लिखा, मेरे सभी एग्जाम अच्छे से पास हो जाए। अगले ही दिन कॉलेज से फोन आया कि उसके सारे एग्जाम के परिणाम बेहतरीन आए हैं। अंजलि खुशी से झूम उठी। अंजलि ने अपनी इस रहस्यमय कलम का जिक्र अपनी सबसे अच्छी दोस्त श्वेता से किया। श्वेता को यह सब सुनकर मजाक लगा और उसने कलम को आजमाने की जिद की। श्वेता ने कलम उठाकर लिखा, मेरे सारे दुश्मन मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे। कुछ ही समय में श्वेता के सभी दुश्मन उसके पास आए, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ और परेशानी के भाव थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब हमारे पीछे एक अजीब साया है जो हमें सोने भी नहीं देता। अंजलि समझ गई कि इस कलम का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। उसने श्वेता को समझाया, लेकिन श्वेता ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद श्वेता ने गुस्से में अपने कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ कुछ ऐसा लिख दिया जो उसे नहीं लिखना चाहिए था। प्रोफेसर को ऐसा सबक मिले कि वह कभी क्लास में वापस न आ सके। प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो गया और वह अस्पताल में भर्ती हो गए। अब श्वेता को एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। अंजलि ने इस प्रकोप को खत्म करने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की और रवि की लिखी हुई किताब के बारे में जाना। किताब पढ़ने के बाद उसे पता चला कि इस कलम को हमेशा के लिए शांत करने का तरीका केवल एक है, निस्वार्थ भावना से आखिरी बार कुछ ऐसा लिखना जो दूसरों की भलाई के लिए हो। अंजलि ने कलम उठाई और लिखा, इस कलम की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाए और यह फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कलम लिखते ही जलने लगी और अचानक गायब हो गई। लेकिन अंजलि को ऐसा लगा कि जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। अंजलि ने अपने अनुभव को एक डायरी में लिखा और सोचने लगी कि क्या वह सब सच था या केवल उसकी कल्पना। लेकिन फिर उसने देखा कि डिब्बा उसके कमरे से गायब हो चुका था। उधर एक और पुरानी किताबों की दुकान में वही डिब्बा एक नीलामी के लिए रखा जा रहा था। क्या कलम का सफर यही खत्म हुआ या यह फिर किसी नए लेखक की कहानी शुरू करेगी? अंजलि के बलिदान के बाद वह डिब्बा किसी और की जिंदगी में हलचल मचाने के लिए तैयार था।
इस बार यह डिब्बा एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक पुरानी दुकान में पहुंचा। उस कस्बे में रहने वाला एक लड़का रज्जत अपनी पढ़ाई और घर की गरीबी से जूझ रहा था। वह हमेशा सोचता था कि काश मेरी जिंदगी में भी कुछ चमत्कार हो जाए। रज्जत ने उस दिन किताबों की दुकान से एक पुरानी किताब लेने का फैसला किया। दुकान में उसने वह लकड़ी का डिब्बा देखा। दुकानदार ने उसे बेचते हुए कहा, यह डिब्बा तुम्हारे लिए खुशकिस्मती ला सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना। रज्जत ने इसे मजाक समझकर खरीद लिया। घर जाकर रज्जत ने डिब्बा खोला और उसमें रखी कलम देखी। उसे देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने पहली बार कलम उठाई और लिखा, मुझे एक दिन के लिए करोड़पति बना दिया जाए। अगली सुबह रज्जत के घर पर लॉटरी का टिकट आया, जिसमें उसने 1 करोड़ रुपए जीतने की घोषणा देखी। रज्जत खुशी से झूम उठा। रज्जत को धीरे धीरे इस कलम की शक्ति का एहसास होने लगा। उसने इसका इस्तेमाल अपनी गरीबी खत्म करने, कॉलेज की फीस भरने और दोस्तों के सामने अमीर दिखने के लिए किया। कुछ ही दिनों में वह गांव का सबसे मशहूर लड़का बन गया। लेकिन रज्जत का लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को झुकाने की शक्ति भी मांग लूं तो क्या होगा। एक रात रज्जत ने कलम से लिखा, मेरा हर दुश्मन मेरे आगे घुटनों पर झुक जाए। उसके अगले ही दिन उसके दुश्मनों ने उससे माफी मांगी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। कुछ ही दिनों में रज्जत के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कमरे में परछाइयां दिखने लगी। उसके सपनों में अनजान लोग चिल्लाने लगे। एक रात रज्जत के कमरे में वही ठंडी हवा चली और एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह वही भूतनी थी जो कभी रवि और अंजलि के सामने आई थी। उसने रज्जत से कहा, तुमने इस कलम का गलत इस्तेमाल किया है। यह शक्ति इंसानों की भलाई के लिए थी, लेकिन तुमने इसे अपने स्वार्थ और बदले के लिए प्रयोग किया। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रज्जत के चारों ओर सब कुछ बदलने लगा। जिन चीजों को उसने अपनी जिंदगी में मांगा था वे अब उसके खिलाफ हो गई। उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, पैसा गायब होने लगा और हर रात वह डरावने सपनों में डूबने लगा। रज्जत ने सोचा, मैंने क्या गलती की, मुझे इस कलम से छुटकारा पाना होगा। रज्जत ने कई किताबों और जानकारों से पूछा कि इस कलम की शक्ति को कैसे रोका जा सकता है। उसे पता चला कि इसका अंत केवल पूर्ण त्याग से हो सकता है। उसने आखिरी बार कलम उठाई और लिखा, यह कलम हमेशा के लिए गायब हो जाए और इसकी शक्ति किसी को नुकसान न पहुंचाए। जैसे ही उसने यह लिखा, कलम जलकर राख में बदल गई। भूतनी ने रज्जत को चेतावनी दी, तुमने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह कलम कभी खत्म नहीं होती। यह केवल अपना स्वरूप बदलती है और उस इंसान के पास जाती है जो इसका सही या गलत इस्तेमाल करेगा। अगर इंसान इसे समझ न सका तो यह दुनिया को बर्बाद कर देगी। रज्जत के पास अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वह अपने पुराने जीवन में लौट आया, लेकिन उसने लोगों को इस कलम की सच्चाई बताने के लिए एक किताब लिखी। कुछ ही साल बाद वह राख से बनी हुई एक नई कलम किसी दूसरी दुकान में प्रकट हुई। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नया इंसान इस कलम का शिकार बनने वाला था। क्या वह इंसान इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर वही गलतियां दोहराएगा? आगे क्या होगा यह सिर्फ वक्त ही बताएगा। वर्षों बाद एक बड़े शहर के बीचों बीच एक पुरानी एंटीक दुकान में वही राख से बनी कलम एक सुंदर शीशे के बक्से में सजी हुई पाई गई। इसे देखा एक 25 वर्षीय युवक आदित्य ने, जो एक संघर्षरत लेखक था। वह अपनी कहानियों को प्रकाशित कराने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन हर बार असफलता उसके हाथ लगती। आदित्य ने जब उस बक्से में रखी कलम देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे यह कलम उसे पुकार रही हो। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे खरीद लिया।
दुकानदार ने उसे सावधान करते हुए कहा, ये कलम बहुत अनोखी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। आदित्य ने दुकानदार की बात को अनसुना कर दिया। घर पहुंचकर आदित्य ने कलम उठाई और अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लगा। जैसे ही उसने आखिरी पंक्ति लिखी, उसकी कहानी का मुख्य किरदार जीवित हो उठा। वह अवाक रह गया और डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन किरदार मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे बनाया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी सारी कहानियों को जीवंत बना सकते हैं। आदित्य ने इस चमत्कारी कलम का इस्तेमाल करते हुए कई कहानियां लिखी। उसकी कहानियां इतनी लोकप्रिय हुई कि वह रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर कहानी के किरदार असली दुनिया में जीवित हो रहे थे। धीरे धीरे ये किरदार आदित्य की जिंदगी में घुसपैठ करने लगे। वे अपनी कहानियों के अंत से असंतुष्ट थे और उससे अपनी कहानियां फिर से लिखने की मांग करने लगे। एक रात आदित्य ने डरावनी कहानियां लिखी, जिसमें उसने एक खतरनाक भूत का जिक्र किया। जैसे ही उसने कहानी पूरी की, वह भूत सचमुच उसके कमरे में प्रकट हो गया। भूत ने कहा, तुमने मुझे बनाया है, लेकिन मैं अब तुम्हें खत्म करूंगा। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कलम को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। भूतिया कलम की भूतनी फिर से प्रकट हुई और आदित्य से बोली, तुम इंसान हमेशा वही गलती करते हो। यह कलम तुम्हें सफलता देने के लिए है, लेकिन तुम इसे अपने स्वार्थ और लालच के लिए इस्तेमाल करते हो। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। भूतनी ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह कलम को शांत नहीं करेगा तो यह न केवल उसे बल्कि पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। आदित्य ने भूतनी की बात मानने का फैसला किया। उसने कलम से आखिरी बार लिखा, यह कलम अब से केवल भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी शक्ति किसी के लिए नुकसानदेह नहीं बनेगी। लेकिन कलम ने इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भूतनी मुस्कुराई और कहा, तुमने यह सोचकर लिखा कि तुम खुद को बचा लोगे, लेकिन यह कलम केवल निस्वार्थ भावना को पहचानती है। आदित्य को समझ में आ गया कि उसे अपने लालच और स्वार्थ को पूरी तरह से त्यागना होगा। उसने कलम उठाई और लिखा, मेरी सारी सफलता, संपत्ति और प्रसिद्धि उन जरूरतमंदों को मिले जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं एक सामान्य इंसान के रूप में अपनी जिंदगी जीने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह लिखा, कलम ने चमकना शुरू कर दिया और हवा में गायब हो गई। आदित्य ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक शांत जीवन जीने लगा। लेकिन कलम ने एक बार फिर किसी नए शिकार की तलाश शुरू कर दी। इस बार यह कलम एक स्कूल के छात्र आरव के पास पहुंची। आरव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था यह कलम उसकी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। क्या आरव इस कलम की शक्ति को समझ पाएगा? क्या वह इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर वही गलतियां दोहराएगा? भूतिया कलम की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। आरव 14 साल का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था, जो अपने सपनों को लेकर बड़ा उत्साहित था। लेकिन वह गरीब परिवार से था और हमेशा सोचता था अगर उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति होती तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता था। एक दिन स्कूल के पास के कबाड़ी की दुकान में उसे एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा देखने में साधारण था, लेकिन उसकी ओर खिंचाव महसूस हुआ। उसने अपनी जेब के चंद पैसे देकर उसे खरीद लिया। घर पहुंचकर उसने डिब्बा खोला और उसमें रखी कलम को देखा। जैसे ही उसने कलम को छुआ, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। आरव ने पहली बार उस कलम से अपनी डायरी में लिखा, काश मुझे अपने स्कूल में फ्री स्कॉलरशिप मिल जाए। अगले ही दिन स्कूल से खबर आई कि उसे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई है। आरव चकित था। उसने सोचा कि
यह महज संयोग है, लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया। उसने दूसरी बार लिखा, मुझे नई किताबें और यूनिफॉर्म चाहिए। कुछ ही घंटे बाद एक संस्था से फोन आया कि वे जरूरतमंद बच्चों को मदद कर रहे हैं और आरव को किताबें और यूनिफॉर्म दी जाएगी। अब आरव को यकीन हो गया कि यह कलम सामान्य नहीं है। आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मयंक को इस कलम के बारे में बताया। मयंक ने आरव को इसे सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन आरव को अब इसका उपयोग करने का चस्का लग चुका था। मयंक के पापा की नौकरी लग जाए। अगले ही दिन मयंक के पिता को नौकरी मिल गई। आरव ने अब खुद के सपनों को पूरा करने के लिए कलम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने महंगे कपड़े, खिलौने और यहाँ तक कि एक साइकिल तक मांगी, लेकिन जैसे जैसे वह इसका इस्तेमाल कर रहा था, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, परछाइयां दीवारों पर दौड़ने लगी और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात आरव अपनी डायरी में कुछ लिखने जा रहा था, तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अचानक वही भूतनी प्रकट हुई जो पहले भी कई बार इस कलम के मालिकों के पास आई थी। भूतनी ने कहा, तुम इस कलम का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करो। यह केवल भलाई के लिए बनी है, लेकिन तुम्हारा लालच इसे अशुभ बना सकता है। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह कलम ऐसी क्यों है? भूतनी ने जवाब दिया, मैं इस कलम की रक्षक हूँ। यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो दूसरों की मदद के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर तुमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव को एहसास हुआ कि उसने अब तक कलम का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था। उसने भूतनी से पूछा कि वह अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है। भूतनी ने कहा, तुम्हें कलम से लिखकर दूसरों के जीवन में सुधार लाना होगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। आरव ने अगले कुछ हफ्तों में इस कलम का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसने बीमार लोगों के इलाज, गरीब बच्चों की पढ़ाई और गांव के सुधार के लिए लिखा। धीरे धीरे उसके घर की अजीब घटनाएं बंद होने लगी। एक दिन आरव ने कलम से आखिरी बार लिखा, यह कलम केवल भलाई करने वालों के पास जाए, लालच करने वाले इसे कभी न पा सके। जैसे ही उसने यह लिखा, कलम ने तेज चमक के साथ खुद को राख में बदल लिया। आरव ने अपनी जिंदगी में सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत मेहनत और सच्चाई की होती है, न कि कोई चमत्कार। लेकिन उसी राख से एक और कलम धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह अब किसी और के पास जाने वाली थी, जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा या फिर लालच की राह पर चलेगा। क्या अगला मालिक इसे संभाल पाएगा या फिर वही गलतियां दोहराई जाएगी? इसका अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।